एक कॉलोनी में एक शैतान बच्चा रहता था। हर रोज उसकी माता पिता के पास कंप्लेन आता था। ऐसा कोई दिन नहीं था कि किसी न किसी के घर से उसके लिए कंप्लेन नहीं आता था। एक दिन जब उसका माता पिता घर में नहीं होते हैं तो करता क्या है, वहीं पास के घर के 8 साल की बच्ची के साथ रेप करता है और बलात्कार करता है। और जब बच्ची भगने की कोशिश करती है, किसी को बताने की कोशिश करती है, तो उसकी गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। आगे की सच्चाई क्या है, आगे की कहानी क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस घटना का पूरा मामला क्या है। आज की जो सच्ची घटना है वो है छत्तीसगढ़ रायपुर की, जहां पर 7 दिसंबर को अपने घर से के बाहर एक 8 साल की बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची अचानक गायब हो जाती है। और जब बच्ची गायब हो जाती है तो उसके फैमिली वालों सुबह से लेकर शाम तक ढूंढते रहते हैं, अगल बगल के गांव में ढूंढते रहते हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब बच्ची नहीं मिलती है तो अगले दिन क्या करते हैं, वहीं के जाके पुलिस स्टेशन में उसके लिए कंप्लेन करते हैं। उसके फैमिली वालों कंप्लेन कराते हैं उसके नाम पर कि हमारी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया, हमारी बच्ची कहीं खो गई, हमारी बच्ची मिल नहीं रही है। अचानक वो कहीं जाती नहीं थी, घर के बाहर खेल रही थी, खेलते खेलते वो अचानक गायब हो गई। पुलिस जो होती है वहाँ की उस कंप्लेन दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस जो होती है छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन करने के बाद पुलिस जो होती है उस बस्ती में जाती है, वहाँ के कॉलोनी में जाती है और जाने के बाद वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको खंगालती है, सबको देखती है। देखने के बाद उसे कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखता, कोई ऐसा सबूत नहीं दिखता जिसमें बच्ची दिखे, जिसमें बच्ची न आते हुए दिखी न जाते हुए दिखती है। पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आता था कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। पता नहीं, वो तो 8 साल की बच्ची थी। अब ढूंढते ढूंढते पुलिस को लगभग 5 दिन हो गया। 5 दिन तक भी फिर भी बच्ची का कोई अता पता नहीं लगा पाया पुलिस। उसके बाद ये सब चीज़ें देखने के बाद फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर बच्ची उनकी गई तो गई कहाँ, कैसे होगी, क्या करती होगी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ की बस्ती होती है, वहाँ की कॉलोनी होती है, कॉलोनी में एक बदबू आना शुरू हो जाता है, एक गंध आना शुरू हो जाता है। जब गंध हर घरों के पास जाता है, हर व्यक्ति के पास वो गंध जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये गंध है तो किस चीज़ का। शायद वहाँ का लोग को ये पता चलता होगा कि हो लगता है कोई कुत्ता उत्ता मर गया होगा या किसी जानवर मर गया होगा, सड़ गया होगा, शायद उसी की गंध होगी। जहाँ से बदबू आ रही थी उस बदबू की तरफ वहाँ के लोग जाते हैं, देखते हैं, तो देखने के बाद लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई सी जानवर का सड़ा हुआ बॉडी का बदबू था, ना ही किसी कुत्ते का था। क्योंकि वहाँ पे जो थी वो 8 साल की लड़की की बॉडी की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ के लोग फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जो होती है वहाँ पे स्पॉट पे आती है और आने के बाद बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है, अपने हैंड में लेती है, और लेने के बाद जो बॉडी होता है उसको लैब के लिए जांच के लिए भेजती है। जब उस बच्ची को देखते हैं तो फैमिली वाले पहचान जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं की बच्ची थी। हालांकि बॉडी में तो पहचान नहीं आ रही थी, जो उस बोरे में कपड़े था उस बच्ची का, जो कपड़ा बच्ची पहनी हुई थी उस बोरे में, वही कपड़े देखकर फैमिली वाले पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद रोने भी लगने लगते हैं। उसके बाद पुलिस जो होती है फिर छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन शुरू करने के बाद पुलिस को ये लगता है कि वहीं कॉलोनी के लोगों से पूछताछ करने लगती है, कॉलोनी के लोगों से जानकारी प्राप्त करने लगती है। हालांकि जो बच्ची थी उसको वहीं कॉलोनी के पीछे साइड में, झाड़ियों के साइड में उसे मारकर फेंका गया था। पुलिस ये सोच सोच के परेशान थी कि इस बच्ची को यहाँ फेंका तो फेंका को। फिर भी पुलिस वहाँ की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। वहाँ देखती है कि कहीं आसपास तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हालांकि पुलिस को वहाँ के पास ही में एक सीसीटीवी कैमरे दिखते हैं, जिसको कैमरे को चेक करती है, खंगालती है। तो चेक करती है तो 7 दिसंबर को एक बच्चा आते हुए देखता है एक बोरी के साथ में, और वो जो बच्चा था वो बोरी रख के फिर वहाँ से खाली हाथ जाता है। तो पुलिस जो है उस बच्चे को लेकर वहीं बस्ती के लोगों को पहचान कराती है, क्या ये बच्चा को कोई पहचानता है। तो वहाँ का बस्ती के लोगों ने बताया कि हाँ ये तो बच्चा बहुत शैतान बच्चा है, इसी कॉलोनी का बच्चा है, इसका नाम अयान है।
इसकी उम्र लगभग 13 या 14 साल की है। उसके बाद पुलिस जो होती है अयान के घर जाती है, अयान को घर जाती है तो देखती है कि अयान घर में अकेला पड़ा है। उसका माता पिता अपने अपने काम काज के लिए बाहर गए हुए थे। तो पुलिस जो होती है अयान को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद वो थाने लेके जाती है। थाने ले जाने के बाद अयान के माता पिता के पास कॉल करती है और उन्हें थाने बुलाती है। उसके बाद पुलिस अयान से पूछताछ करती तो अयान कुछ बताने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो एकदम डरा सा था, एकदम ये हो गया था। फिर भी पुलिस उसे प्यार से पूछताछ करती है तो सारी वारदातों को अपनी जुबान से बताता है, अपनी मुंह से बयां करता है। और पुलिस पूछती कि तुमने उस बच्ची को मारा क्यों, तुमने उस बच्ची को ऐसा अंजाम क्यों दिया। तो अयान जो बताता है वो कहानी, जो घटना वो बताता है, सुन के उसके फैमिली वालों के पैर तले जमीन खिसक जाती। वो बताता है कि सर अक्सर मैं फोन में पोर्न वीडियो देखा करता था, जो कि बहुत सी गंदी पिक्चरें होती है, बहुत सी खराब पिक्चरें होती है, और एनी टाइम फोन में वही देखा करता था। जब भी उसके माता पिता अपने अपने काम काज को खेतों में चले जाते थे तो अकेला घर में रहता था, तो वही चीज को देखा करता। वो देखते देखते उसको मन में उत्तेजना आ गई थी कि काश मैं भी इस तरह का कर पाता, मैं भी इस तरह का किसी के साथ कर पाता, मैं भी करता। ये सारी चीजें देखने सुनने का उसकी माइंड में बस एक ही चीज आएगी। तो 14 साल का बच्चा था, ना इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई फ्रेंड थी, तो करे तो क्या करे। अचानक एक दिन जब बस्ती में कोई नहीं रहता, सब लोग अपने काम काज को जाते हैं, तो उसे उस 8 साल की बच्ची खेलते हुई दिखती है। तो उस बच्ची को पुल्हाता है और बातचीत करके उसे बच्ची को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ उसके साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद जब बच्ची वहां से जाने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, तो अयान के मन में अयान के माइंड में एक बात आता है कि अगर ये बच्ची को छोड़ देंगे तो बच्ची बाहर में जाकर सबको बताएगी, सबको बोलेगी कि हमारे साथ अयान ऐसे ऐसे गए, तो क्यों नहीं इसे मार दिया। उसके बाद बच्ची को वहीं पे मौत के घाट उतार देता है और वो एक बोरी में उसे भर के पैक करके वो घर के पीछे जो झाड़ियां होते हैं उसी में ले जाकर उसको फेंक देता है। अब इतने से बड़ी एक बात तो उसके गलतियां तो उसके माता पिता की है, क्योंकि उसके माता पिता अयान को फोन दे दिया करते थे, क्योंकि वो काफी परेशान किया करता था कि अगर वो फोन लेता था तो घर में अकेला रहता था, इसलिए वो फोन दे दिया करते थे। कि हालांकि जो बस्ती के लोगों से उसका तो कंप्लेन नहीं आता था फोन देने के बाद। तो अब अयान के माता पिता को ये थोड़ी पता था कि मैं अपने बच्चे को फोन देंगे तो इस तरह का हरकतें करेगा, इस तरह की मूवी देखेगा। तो दोस्तों इस अयान के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अयान ने जो किया वो सही किया या गलत किया। जो अयान के माता पिता थे उसको अयान को फोन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। अगर फोन देना भी चाहिए था तो उसको हमेशा चेक करना चाहिए था कि हमारा बेटा फोन लेके करता क्या है, ये देखता क्या है, इसमें क्या चीजें करता है। ये सारी फैमिली की लापरवाही है, और उसका फैमिली एक्टिव होता तो ऐसी घटना नहीं घटता। तो बस दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि ऐसे ऐसे बच्चों से, ऐसे ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, आप लोग हमेशा सतर्क रहे। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।